इसलिए अभी तक काम कुछ भी स्टार्ट नहीं किया क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का ना यहाँ पे केमिकल लोचा हुआ था। अब मैं अपने शौक के लिए एक आधी दीवार पे अपना थोड़ा आर्टिस्टिक पेंट या जो मैं चाह रहा था करने के लिए वो मैं करूँगा, लेकिन मैं सारा तो नहीं कर सकता ना। मुझे बोल रहा है व्लॉग नहीं बनाओ, सारी हरकतें घर पे जाती हैं यार। थोड़ी देर के लिए बैठता है, सही है। वो भी घर पे जा रही होती है। स्टेमिना बढ़ेगा जंक फूड से। तो मैं इस चीज़ से बढ़ाता हूँ, ये देखो ज़रा, वो जो हमारा हक बनता है फिर वो एमिंटू से उनको देना चाहिए कि वो कलर करवा कर दें। अब इतना नहीं हो सकता ना कि सारी चीज़ें हम कर लें और ऑनर कुछ ना करें। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। टाइम हो रहा है, इस टाइम असर का अजान हो रही है पीछे। अभी सीन ये है कि हमने इसलिए अभी तक काम कुछ भी स्टार्ट नहीं किया क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का ना यहाँ पे केमिकल लोचा हुआ था। सोचे जा रहे थे कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। तो एट दी एंड मैंने ये सोचा कि बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर हम लोग पहले जितनी हमारी ये चीज़ें हैं जिसमें अलमारियाँ, बेड, मेरे कमरे की, अब्बू के कमरे की, सारी चीज़ों की हम लोग पैमाइशें करें। उसके बाद वहाँ जाके मार्किंग करें और फिर देखें कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लेस करनी है, ताकि उस हिसाब से हम लोगों ने जो कलर करना है, एक्सप्रेस सारे काम करने हैं वो किए जाए। तो जल्दी से मैं फ्रेश होता हूँ, चेंज करता हूँ, फिर हम ये मेजरमेंट लेके उस घर में चलते हैं। मेरे माँ बापों को कि आप भी साथ चलें ताकि दिमाग हमारा और बेहतर चले। ओके जी, फ्रेश हो गए, चेंज के लिए जल्दी से इसके मेजरमेंट्स लेते हैं और फिर निकलते हैं वहाँ पे। ओके भाई, तो मेजरमेंट सारी ले ली और मैंने ना ऐसे सारी मोबाइल में लिख ली हैं A to Z। घर में जितनी भी चीज़ें हैं ना जो प्लेस करने वाली हैं उन सब के मेजरमेंट्स लेके मैंने मोबाइल में लिख लिए हैं। अब वहाँ जाके पैमाइश करके अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करने की देखेंगे कि हमें कहाँ बेहतर क्या रहेगा, और फिर उस हिसाब से अगर कोई कलर एक्सप्रेस सारी चीज़ें करनी है वो देखेंगे। तो फिर अब चलते हैं वहाँ पे। अच्छा, अभी हम लोग जा रहे हैं घर, हम सारे जा रहे हैं, पापा, मामा, अली, मैं। और वहाँ पे जाके जैसा मैंने कहा था पैमाइशें करनी है, सारी चीज़ें करनी है, तो आज हम सारे ही जा रहे हैं और जाके उसको फाइनलाइज़ करते हैं ताकि उस हिसाब से फिर चीज़ें एडजस्टमेंट काम जो कराने के वो सारी चीज़ें एडजस्ट करें। ठीक है, तो निकलते हैं, वहाँ पहुँच के मिलते हैं। ओके भाई, घर देख लिया, सारी चीज़ों की होगी सेटिंग। अब ये है कि हमने कहा भाई कलर जो है वो उन्होंने करवा कर देना है। कलर का बड़ा बुरा हाल हुआ था वहाँ पे ना, वो सारे उस पर धब्बे वब्बे ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा यार ये इतना ज़्यादा तो कलर हम नहीं चला सकते ना। अब मैं अपने शौक के लिए एक आधी दीवार पे अपना थोड़ा आर्टिस्टिक पेंट या जो मैं चाह रहा था करने के लिए वो मैं करूँगा, लेकिन मैं सारा तो नहीं कर सकता ना। अब पूरे घर का कलर तो जैसी बात है, जब कोई भी शिफ्ट होता है तो वो ऑनर करवा कर देते हैं। ऑनर कह रहे हैं मैंने 3 महीने पहले करवाया, तो जो छोड़ के गए हैं वो तो यूज़ भी नहीं किया उन्होंने। मैंने कहा देखें आप जाके हालत देखेंगे आपको अंदाज़ा होगा। कह रहे हैं चलो मैं कल देखता हूँ जाके, और अगर ऐसा है तो फिर मैं उनको बोलूँगा पुराने टेनेंट को कि मैं फिर आपका एडवांस कर दूँगा, वो आप जाने और वो पुराने टेनेंट जाने, हमें तो आप कलर करवा के दें, क्योंकि मैं अगर मूव ऑन करूँगा तो मुझे तो साफ़ चीज़ें चाहिए ना, ऐसा तो नहीं लगेगा अच्छा इतना गंदा धब्बे से आए मैं। तो बाकी फ़िलहाल की ये स्टेटस था कि हम देख के आ गए वहाँ। ब्लॉग इसलिए नहीं कंटिन्यू कर सका कि फुर्सत ही नहीं मिली, कामों में लगा हुआ, इंशीटेप मार रहा हूँ, साइजिंग मेजर कर रहा हूँ, सारी चीज़ें। तो अब फ़िलहाल देखते हैं आगे क्या होता है, कल इंशाल्लाह पता चलेगा उसका मामला। फिर ऑल टुगेदर ये है कि हमने उनके साथ इतना कर लिया कि हमें कुछ इजाफी काम करवाने थे, तो हमने कहा चलो वो खुद करवा लेंगे। जैसे एक पूरा वॉशरूम बनवाना है, एक पूरी दीवार बनवानी है, हमने कहा चलो वो हम खुद कर लेंगे। एक दीवार की उनके साथ बात हुई कि 50-50 चलो कर लेते हैं। पहले उन्होंने कहा था वो पूरी मैं बनवा दूंगा, फिर कह रहे 50-50 कर लो। अब खैर हमने कहा जब रहना है तो चलो हम भी अपने हिसाब से कर लेते हैं, क्योंकि हम भी कुछ मांग रहे थे कि है चाहिए, वो सारी चीज़ें थी। ऑल टुगेदर मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो देखेंगे जब कलर के इशूज़ तो वो उसको हल करवा कर देंगे, क्योंकि वो समझना एक्सेप्टेबल नहीं है, इतना ज़्यादा बुरा हाल है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल दोस्तों के साथ जो बैठक होगी वो कंटिन्यू करेंगे। खाना वाना खाते हैं, खाना भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, सिर्फ नाश्ता किया हुआ मैंने। ओके जी, टाइम फॉर डिनर में आज घर में बना है कचौरी कीमा, दिखाता हूँ आपको। ये रहा भाई कचौरी कीमा, और साथ में हमने मंगा ली थी बाज़ार से पराठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये तो फिर ऐसे खाने के साथ तो बनती है ना प्रिकॉर्डिंग। इसको चखते हैं, ये वैसे ही बना है जैसा हमने सोचा है कि नहीं, लग तो रहा है कि वैसे ही बनाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, आमीन। आउट क्लास खाना खा के मिलता हूँ, नज़र नहीं लगाना। ओके भाई, आशिर आ गया, बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर बैठेंगे होटल पे, मस्ती मजाक करेंगे, उसके बाद घर आते हैं। सारे आ गए, मुझे बोल रहा है व्लॉग नहीं बनाओ, सारी हरकतें घर पे जाती हैं यार। मैंने कहा जाती हैं तो जाएं, थोड़ी देर के लिए बंदा बैठता है। हाँ थोड़ी देर के लिए बैठता है, सही है। वो भी घर पे जा रही होती है। हाँ भाई, खा लिए चिपस। देखो इनको मैंने मना किया है कि भाई शादी से पहले ये जंक फूड नहीं खाओ, हेल्दी फूड खाओ। ये फिर भी यही फोड़ेंगे ये। नहीं, खुल के बोल दे। स्टेमिना बढ़ेगा। जंक फूड से नहीं, ये जंक फूड से, ये छोड़ने से जंक फूड छोड़ने से, पूरी बात करो। हाँ, हेल्दी खाने से। पहुँच गए।
अच्छा, तो अब ये सीन है कि ज़्यादा कुछ भैया आज मैं दिखा नहीं सका आपको, उसके लिए बहुत 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 माजरत। असल में हुआ ये कि इतने सारे मुझे काम करने पड़े। एक तो मैं इस चीज़ से बढ़ाता हूँ, ये देखो ज़रा, चलते फिरते घर बिखरा पड़ा है पूरा यार, तो जहाँ चलो इधर चलो उधर चलो तो वो सब टकराते ही रहता हूँ। तो बात ये मैं आपसे कर रहा था कि इतने सारे मैंने काम किए ना आज, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सका क्योंकि यार मैं काम करूँ या मैं ब्लॉग करूँ, वो वाला सीन था। तो मैंने कहा कि मैं काम करूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी मेजरमेंट्स यहाँ नहीं, फिर वहाँ घर पे जाके इतनी सारी डिस्कशन हुई। तो ऑल टुगेदर स्टोरी का फिर जो अगर मैं एंड बताऊँ, कंक्लूजन बताऊँ, तो वो यही है कि भाई अब सारी बातें आके टिकी हुई हैं इस चीज़ पे कि अगर ओनर को कल कलर समझ में आए कि उन्हें दोबारा करवाना है, तो वो जो हमारा हक बनता है फिर वो आई मीन टू से उनको देना चाहिए कि वो कलर करवा कर दें। यार वो गंदा शिफ्ट होता है कहीं पे भी, तो वो साफ़ सुथरे घर में शिफ्ट होगा ना। कुछ देखो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं कि उस घर के अंदर पानी का कनेक्शन सही हो। पानी अब कराची में नहीं आता तो चलो टैंकर है, लेकिन कनेक्शंस तो हों सही। इलेक्ट्रिक का कनेक्शन हो, गैस का कनेक्शन हो। अगेन गैस नहीं आती तो चलो कम से कम कनेक्शन तो कभी कभी तो आ ही जाती है ना। अब कनेक्शन ही ना हो ये सोच के कि गैस आती नहीं तो कनेक्शन ही नहीं दे, वो चीज़ भी सही नहीं है। मीटर सारे सही लगे हुए हों, उनके बिल्स जो हैं वो क्लियर हों। इसी तरीके से कलर की भी बात आ जाती है कि यार घर साफ़ सुथरा हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब किसी बंदे ने कमरे भी नहीं बनाए हुए, अगर छत भी नहीं है, वो बोले कि मैंने तो यही देना है, तो उस हिसाब से उसके पैसे होते हैं। बहरहाल ये सारे काम बेसिक नेसेसिटीज़ में आते हैं। इसी चीज़ के तहत वो बंदा कोई किराया लेता है कि यार हम आपको घर दे रहे हैं, पूरा साफ़ सुथरा घर दे रहे हैं और उसके बदले में पैसे ले रहे हैं। तो अब हमें बड़ा ये है कि यार अगर ये मामला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आई मीन टू से कि वो कलर करवाने पे आमादा हो जाए और जो कलर में इश्यूज़ हैं उसको देख लें, वरना फिर आई डोंट नो क्या डिसीजन होगा, क्योंकि फिर तक इतना ज़्यादा हम बैकफुट पे नहीं जा सकते हैं। हमने इजाफी एक रूम बनवाना था, हमने कहा हम वो खुद बनवा देंगे, ठीक है, वो उन्होंने मना कर दिया। एक इजाफी उसके साथ वॉशरूम बनवाने, हमने कहा वो हम खुद बनवा देंगे। इसके अलावा एक हम लोगों ने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए एक वॉल खड़ी करवानी थी, तो वो ऑनर ने कहा था मैं करवा दूंगा। फिर वो बाद में उन्होंने बोला कि यार ये महंगी पड़ रही है, आप उसको 50-50 कर लो, हम उसमें आमादा होगा। अब इतना नहीं हो सकता ना कि सारी चीज़ें हम कर लें और ऑनर कुछ ना करें, तो उसमें फिर हमें लग रहा है हमारे साथ ज़्यादती है यार। हम किराए पे जा रहे हैं, ख़रीद की थोड़ी प्रॉपर्टी जा रहे हैं कि उसने बोला मैंने ऐसी बेचनी है। किराए पे बंदा क्यों जाता है कि यार साफ़ सुथरी चीज़ ऐसे मिल जाए और हम उसको किराया दें और अफोर्ड करके रह लें। वरना फिर अगर इंसान के पास बजट कम होता है तो वो फिर अपने हिसाब से जो उसकी जेब में आ रहा होता है उतने में वो खरीद के जिस मर्जी इलाके में रह ले। अब बंदा कहता है कि मैं साफ़ सुथरे इलाके में साफ़ सुथरे घर में तो रहूँ, तो उस हिसाब से वो किराया दे रहा है। सो इट्स प्योरली बिजनेस जो वो कर रहे हैं, तो बिज़नेस में पैसा लगाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी उन्हें सही करनी पड़ेगी, तभी जाकर कोई अच्छा टेनेंट उनको मिलेगा और वो पे करेगा। अदरवाइज़ हर बंदा यही बोलेगा कि यार जब आप ये बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करने पर राज़ी नहीं हो तो हम आपके साथ फिर किराए पर क्यों आके रहें। सेम मेरा भी क्वेश्चन है। आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, दुआ करिएगा कि मामला हल हो, और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या मैं ये सही फ़ैसला कर रहा हूँ। अगर वो नहीं माने तो उसके बाद जैसे आप समझ रहे हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब इस चैनल को मैं ये इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद करता हूँ, इस ब्लॉग को मैं यहाँ एंड करता हूँ। दुआओं में इजाज़त।